इनकलाबी के साथ मैं हूं शाहिद नज़ीर चौधरी। दोस्तों, आज की इनकलाबी वीडियो में एक गाना एक कहानी के उन्वान से मैं आपको मलका तरन्नुम नूर जहां और मसरत नज़ीर के दरमियान होने वाले एक गाने पर जो मुकाबला हुआ था उसकी रुदात सुनाने लगा हूं। लेकिन मेरे मेंटोर अली सुफियान अफाकी साहब ने जो इस बारे में एक कहानी सुनाई थी, मैं आपको बताने लगा हूं कि पाकिस्तान में कई बार ऐसा भी हुआ कि फिल्म इंडस्ट्री पर राज करने वाली मलका तरन्नुम नूर जहां को कोई अगर बात नागवार लगी तो इसका इजहार भी वो किया करती थी और मुकाबला भी किया करती थी। ख़ास तौर पर जब कोई गाना उनके लिए चैलेंज बन जाया करता था, वो उसको गा कर रहती थी और उसको अपनी अना का मसला भी बना लेती थी। लेकिन मलका तरन्नुम नूर जहां से बड़ा कोई भी पाकिस्तान का सिंगर नहीं हो सका और वो अपने मेयार के मुताबिक, अपने मुकाम के मुताबिक, अपनी शख्सियत के मुताबिक और अपने असर और रसूख के हवाले से बड़ी दबंग खातून थी, कामयाब खातून थी और उनका एहतराम इस हवाले से भी बहुत ज़्यादा किया जाता है और उनकी ऐसी बहुत सारी बातों को नज़रअंदाज कर दिया जाता है, क्योंकि मलका तरन्नुम नूर जहां ने इस कौम के लिए ख़ास तौर पर 1965 की जंग के बाद जो उन्होंने किरदार अदा किया, उसमें जो उन्होंने मिली नगमे गाए थे, उसके तफ़ैल मलका तरन्नुम नूर जहां से सब मोहब्बत करते हैं और उनकी बहुत सारी बातों को नज़रअंदाज कर देते हैं। वैसे भी जो शख्सियत ऊपर चली जाती है, बहुत बड़े मुकाम पर पहुंच जाती है और उससे अपनी कौम के लिए कुछ काम भी होते हैं, तो फिर उसका रिगार्ड किया जाता है, एहतराम किया जाता है, हम भी करते हैं। लेकिन हम अपनी वीडियो में मलका तरन्नुम नूर जहां की ज़िंदगी के मुख्तलिफ गोशों को इसलिए आपके सामने लाते हैं ताकि आपको उनकी शख्सियत के मुख्तलिफ पहलुओं से रूशनास कराया जा सके और ये बताया जा सके एक अकेली खातून ने गायकी के मैदान में पाकिस्तान की फिल्म इंडस्ट्री पर कितना अरसा राज किया, कैसी हुकूमत की और फिर उनकी शख्सियत के जो मुख्तलिफ रंग थे वो कैसे थे। इससे किसी की दिल आज़ारी करना हरगिज़ मकसूद नहीं है। वो एक एसेट थी, हमारा एसेट थी पाकिस्तान की गायकी का, पाकिस्तान की फिल्म इंडस्ट्री का, और जो भी पब्लिक फ़िक्र बन जाती है उसकी शख्सियत का जायज़ा लेना भी मुहक्क़क़ का फ़र्ज़ होता है और आने वाली नस्ल के सामने उसको पेश करना बड़ा ज़रूरी होता है। ये तमहीद मैंने इसलिए बांधी कि बहुत सारे जो अहबाब हैं मलका तरन्नुम नूर जहां पर बिला वजह तनकीद भी कर जाते हैं, लेकिन उनको तनकीद करने से पहले ये सोचना चाहिए कि मलका तरन्नुम नूर जहां ने बहुत ज़्यादा कुर्बानियाँ इस फ़न को कायम रखने के लिए दी हैं और पाकिस्तान की फ़िल्म इंडस्ट्री को जो है अब उसके पैरों पर खड़ा करने के लिए बहुत बड़ा ये एक मार्का भी अंजाम दिया, जद्दोजहद भी की थी। मैं बात कर रहा था मसरत नज़ीर और मलका तरन्नुम नूर जहां के दरमियान एक गाने ने मुकाबले की फ़ज़ा भी कायम कर दी थी। ये गाना आपका सुना हुआ है, जिसका मैंने थंबनेल पर भी नाम लिख दिया है गाने का, और इससे आपको अंदाज़ा हो गया होगा कि पीछे पीछे आंदा मेरी चाल वेंदाई। ये एक ऐसा गाना था जो मसरत नज़ीर के नाम से बड़े अरसे से मंसूब किया जा रहा था, लेकिन 1987 में जब फिल्म दुलारी में मसरत नज़ीर ने दोबारा से फिल्मों में गाना गाना शुरू किया तो इस फिल्म के लिए उन्होंने गाना गाया। एम अशरफ ने इसकी धुन बनाई थी, हैदर चौधरी की ये फिल्म थी, सुल्तान रही और अंजुमन का प्यार था। ये गाना जो था ये बड़े खूबसूरती के साथ अंजुमन पर ये फिल्माया गया था और अंजुमन बेगम ने भी इसके अंदर एक जो कमाल पैदा किया था। यही गाना फिर बाद में उनकी कामयाबी और इस फिल्म की कामयाबी की दलील भी बन गया था। ये गाना कहते हैं कि जब ये रिकॉर्ड किया गया तो मलका तरन्नुम नूर जहां को जब ये पता चला तो इस पर खफा होगी। लिखने वालों ने इस पर लिखा, बताने वालों ने इस पर बताया कि एक ही साल में रिलीज होने वाली ये दोनों फिल्में एक दूसरे के मुकाबले पर इस वजह से भी आ गई कि दो फिल्मों में एक ही गाना जो था वो रखा गया। मलका तरन्नुम नूर जहां ने एम अशरफ से कहा कि ये गाना तो मैं भी गाऊंगी और ये मुझे गाना चाहिए। फिर इसके लिए फिल्म अल्लाह रखा में इस गाने को एम अशरफ ने दोबारा कंपोज किया, धुन और तरह से बनाई और इसको भी अंजुमन पर और सुल्तान रही पर ही फिल्माया गया। जैसा कि दुलारी में अंजुमन पर ये गाना फिल्माया गया था और उसके बाद अल्लाह रखा जो फिल्म थी वो भी 87 में ही रिलीज़ हुई थी। मैं आपको बता रहा था कि जब मसरत नज़ीर के बाद मलका तरन्नुम नूर जहां ने भी ये गाना गाया तो उसके बाद एक मुकाबले की फ़ज़ा जो थी कायम हो गई थी और इसके बारे में मुख्तलिफ तरह की राय दी जाने लगी थी। कोई कहता था मसरत नज़ीर ने जिस तरह से गाना गाया है ये उसी का तकाजा था और ये सुपरहिट गाना था, लेकिन दूसरी तरफ मलका तरन्नुम नूर जहां ने जब ये गाना गाया तो इस पर भी उनको क्रेडिट दिया गया। लेकिन ज़्यादातर का क्या कहना था कि मसरत नज़ीर ने बहुत अच्छा गाना गाया है। लेकिन आज की वीडियो में मैं आपके सामने अंजुमन पर फलमाए हुए ये एक ही गाना है जिसकी हिस्ट्री भी यही है कि ये रकाबत में या ज़िद में इस गाने को दोबारा जो था कंपोज करवा के मलका तरन्नुम नूर जहां से गवाया गया था। तो इस बारे में एक और बात भी की जाती है कि
अल्लाह रखा जो फिल्म थी वो पहले रिलीज हुई थी। इस हवाले से ऐसे ये कहा जाता है कि सबसे पहले मलका तरन्नुम नूरजहां ने ये गाना गाया था और मसरत नज़ीर साहिबा ने फिर जिद में आकर इसको गाया था। ये दो तरह की बातें की जाती हैं। जैसा कि मैंने पीछे आपके सामने ये बात अर्ज़ की है कि पाकिस्तान की बाकायदा कोई ऐसी हिस्ट्री मौजूद नहीं है जो किसी भी फिल्म के बारे में मुकम्मल तरीके से उसको एक्सप्लेन कर सके कि ये फ़िल्म कैसे बनी थी और उसके गाने जो थे उसके पीछे बैकग्राउंड, उसकी हिस्ट्री क्या थी। ये तो सुनी सुनाई बहुत सारी ऐसी बातें होती हैं, दावे होते हैं जो हम भी आपकी खिदमत में पेश कर देते हैं, या हमने खुद ऐसी बातें जो थी सुनी होती हैं बराह रास्त एक्टर्स से या मुख्तलिफ हदायतकारों से या राइटर से, तो वो भी आपके सामने पेश कर देते हैं। आज ये दोनों गाने सुनकर आप ये खुद फैसला करें कि मसरत नज़ीर ने या मलका तरन्नुम नूरजहां ने, इन दोनों में से किसने बेहतर अंदाज में ये गाना गाया था। आप खुद इसका फैसला कर सकते हैं।